इरोम जो 12 साल पहले थी, हाँ कॉलेज में पढ़ना, कॉलेज कंप्लीट किया, फिर उन्होंने फिर फास्ट की शुरुआत हुई। देखिए उसकी एजुकेशनल लाइफ बहुत वंडरफुल है जी। पढ़ाई वगैरह कहाँ से की इरोम ने? उसने 12 स्टैंडर्ड तक पढ़ा था जी। 12 स्टैंडर्ड पढ़ने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसने बताया मुझे लिखना पढ़ना बोलना सब आ गया, मेरा दरकार है वो लिखना है पढ़ना है बोलना है, मेरा सर्टिफिकेट का कोई ज़रूरत नहीं है। शर्मिला को शॉर्ट हैंड राइटिंग स्टेनोग्राफ बहुत हैंडी है, बहुत एडवांस है। उसने बता दिया मैं आगे पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं लिखना आ गया। 12th कब कंप्लीट किया उन्होंने? भूल गए बहुत मेरा ख्याल में 1990 करीब ऐसे होगा। 1990। और स्कूल कौन सा था? इबोटन सना गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल। तो वहाँ से 10 साल के बाद फिर ये हाँ, फिर और इसके बीच में जी उसे पढ़ाई छोड़ने के बाद वो इंडिविजुअल एक्टिविस्ट है। हाँ वही। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसका नाम नहीं है। हाँ गुड। तो उसने जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन लोग, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन लोग, वो लोगों ने कुछ सेमिनार वर्कशॉप कन्वेंशन व्हाटएवर दे ऑर्गेनाइज, वो वहाँ शर्मिला बिना इनवाइटेशन की वजह वो जाकर सुनता है, बैक बेंचर है, सिर्फ सुनने के बाद वो वापस आता है। वैसा ही हर प्रोग्राम में वो अटेंड होता है। गुड। और उसने 2000 अक्टूबर को एक ह्यूमन राइट्स का एक्टिविस्ट लोग की एक ग्रुप ने फ्री इंक्वायरी कमीशन बनाया था जी। तो उस पे बॉम्बे से आया हुआ रिटायर्ड जस्टिस सुरेश, वो उसने लीड करके ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क, ह्यूमन राइट्स एल्डर और कुछ ऑर्गेनाइजेशन लोग, वो लोग मिलजुल करके हमारा मणिपुर की आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के विक्टिम्स लोग की पास में जाकर वो लोग इंक्वायरी करता है। इसी इंक्वायरी कमीशन में शर्मिला भी अटेंड किया था, वो इंडिविजुअल आकर अटेंड किया जी। वही इंक्वायरी कमीशन 25 अक्टूबर 2000 को कंप्लीट हो गया जी। और 25 से 7 दिन पहले 2 नवंबर को वही मसाकर हुआ था। 10 इनोसेंट असम राइफल ने मार दिया। तो उसने डिसाइड किया वही खतरा कानून हटाने का कोई उपाय नहीं है। वो जस्टिस के जाने के बाद फिर इरोम हाँ फास्ट पे बैठे, सिर्फ 7 दिन के बाद। वो भी 25 को वो गए, 2 नवंबर से 25 को खत्म हो गया जी। और 7 दिन पहले 2 नवंबर को वहाँ मालूम पे 10 इनोसेंट पीपल्स को मार दिया। तो 2 नवंबर को अभी इस बार पूरा 12 साल। हाँ 12 साल पूरा होने वाला। 2 नवंबर। हाँ जी। तो 2 नवंबर को मसाकर हुआ जी। 3 और 4 को पूरा ब्लॉकेट बंद हो गया, कर्फ्यू हो गया। 5 से उसने भूख हड़ताल शुरू की। 6 को पुलिस ने अरेस्ट करके जेल में रखा दिया। वैसे उसने उस शर्मिला ने डिसाइड किया वही कानून हटाने का आखिरी उपाय भूख हड़ताल करना है, नॉन वायलेंस की वे पे। तो इसी वजह से उसने नॉन वायलेंस के साथ साथ भूख हड़ताल शुरू। अभी शर्मिला से जब मुलाकात होती है तो वो क्या जानना चाहती है बाहर क्या हो रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है? नहीं कुछ नहीं। उसकी आखिरी सांस तक वो उसकी मांगी पूरी होने तक उससे आगे बढ़ते रहेंगे और until and unless she fulfill her demand she will never back। नहीं, वो बात क्या करती हैं आपसे मिलती हैं तो आप क्या बात करते हैं? मतलब घर में सब कैसे हैं या समाज में क्या है, दोस्त कैसे हैं? वो कुछ नहीं पूछते, कोई बात नहीं होती आप लोगों की? घर के बारे में कभी पूछता नहीं। क्या पूछती हैं? कुछ तो बात करते होंगे नहीं, वो बात करता है
वो उससे हमारे इशू के बारे में क्या मतलब हमारा मूवमेंट, हमारा पीपल्स का मूवमेंट में कहाँ कहाँ तक पहुँच गया, गवर्नमेंट की तरफ से क्या रेस्पॉन्स है, क्या करना है, वैसे ही इसी डेवलपमेंट में हम सब थे। और माँ से बात होती है तो क्या बात होती है? माँ 2000 से आज तक शर्मिला और हमारा माँ के बीच में बात हुआ नहीं। बस मिलते हैं वापस चले जाते हैं? नहीं, कभी मिलता नहीं। माँ ने नहीं कभी मिलने के लिए? माँ ने भी उसकी मांगी पूरी होने तक नहीं मिलने के लिए वादा की। हाँ, शर्मिला ने भी। फिर भी बीच में एक बार हमारा माँ हॉस्पिटल में एजमा की वजह से कोमा में ले जाता है। वहाँ माँ की से ट्रीटमेंट रूम पे रात को शर्मिला और सिक्योरिटी लोग साथ साथ आकर माँ के पास में आया था। बस। और इसी साल, कब की बात है ये 2009 की बात है। और इसी बार 2-3 महीने की बात पहले, 2-3 महीने पहले, एग्जैक्ट तारीख तो हमको मालूम नहीं, माँ की लेफ्ट आई का ऑपरेशन हुआ था। तो माँ को बहुत कमजोर हुआ था। तो शर्मिला ने सोचा होगा कभी माँ भी मर जाएगा, तो वैसे ही सोच के माँ की वो बेड पे आया और माँ के पास आकर वो दोनों बहुत रोई। तो माँ ने बता दिया वापस चलो, तुम्हारा काम आगे बढ़ते रहो। तो वापस चला गया। गुड, क्या बात है। अभी क्या आपको लगता है कि ये इरोम की जो डिमांड्स हैं वो आने वाले समय में पूरी हो सकती है? हाँ, देखो, कुछ आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट, मणिपुर गवर्नमेंट सुनने का तैयार नहीं। फिर भी ये आम आदमी लोग की आवाज, जो भगवान की आवाज जैसे है, वो लोग सुनना पड़ेगा। ये स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों सुनना पड़ेगा। बहुत जल्दी ही सुन जाएगा, नहीं हो तो वर्ल्ड का अलग अलग कंट्री लोग की सामने इंडिया को शर्म होना चाहिए। नहीं, आपको नहीं लगता कि अभी जैसे अन्ना हजारे का मूवमेंट पता होगा आपको, अरविंद केजरीवाल का नाम भी सुना होगा आपने, तो ये जिस तरह से अभी एक दौर है, और एक कभी यात्रा भी हुई थी आदिवासियों की, तो वहाँ भी सरकार थोड़ा झुकी, तो आपको नहीं लगता ये सही मौका है अपनी बात ठीक तरीके से यूनाइट होकर एक साथ खड़े होकर बोलने की? शायद फिर सरकार आपकी सुने। देखो, इसमें एक बड़ी बात है। अन्ना हजारे ने कुछ दिन के लिए भूख हड़ताल की, पार्लियामेंट में भी, इंडिया के इंटेलेक्चुअल सर्कल में भी उसके बारे में बात की, पार्लियामेंट में कंसिडरेशन की, कुछ अचीवमेंट भी हुआ था। इंडिया के सारे पेपर्स, नेशनल पेपर्स, सारे टीवी चैनल सुबह से शाम तक उसके बारे में वैसे ही ब्रॉडकास्ट करते ही रहा। और इसी तरफ नॉर्थ ईस्ट की तरफ से 1980 से आज तक आवाज देते ही रहा ये खतरा कानून हटाने के लिए। आज तक सुनने का तैयार नहीं है। क्यों? अन्ना हजारे मेनलैंड इंडिया का है। हम जैसे आदमी लोग इंडिया की नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर से, बॉर्डर स्टेट है, हमारा पॉपुलेशन बहुत कम है, हमारा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बड़ा नहीं है। तो अन्ना हजारे वो अपनी ही भी सोचा होगा ये कानून नॉर्थ ईस्ट की तरफ में वैसे ही लागू होना ही चाहिए, क्योंकि वो भी मेनलैंड में बिलोंग्स किए। तो हम सिंपल आदमी लोग भी, वो लोग इंसर्जेंट्स जैसे सोचते हैं। आप
आप यहाँ मणिपुर में पहुँच लिया, आपने भी बता लिया होगा, आपने जान लिया होगा हमारा यहाँ की आदमी लोग कैसे हैं, हम कैसे हैं. We the people are very simple minded man, very simple. But the mainland people thought we all peoples are extremist groups. Why? Why? They thought they are Mongoloid and we are Caucasians. Their religious system is somewhat different from us, and physical structure also somewhat different. That's why it is one of the most symbolic example of racial discrimination. But the India government and the Manipur government must listen to our voice, because the voice of people is the voice of God. That's why they must listen. Otherwise, India will get shameful in front of the other countries of the world. India itself proud, India is the biggest democratic country. But always they destroy, they depress democracy by the Indian government. क्या आप लोगों ने कभी कोशिश की अन्ना हजारे से मुलाकात हो जाए या अरविंद केजरीवाल से जाके बात की जाए? Some of our friends from Delhi, they met Anna Hazare, Kejriwal, and once Anna Hazare tried to come here. Okay. But I think some of his men restrict that. Why? I don't know what is behind. अन्ना हजारे ने कमिट किया था आने के लिए. हाँ. Once I will come to your Manipur, but suddenly they changed their decision. Why? Why is also from my side. Good one. तो अभी क्या लगता है, कुछ रास्ता दिखता है आने वाले समय में आपको, या चीज़ें ऐसी ही होती रहेंगी, हर 1 महीने पे 15 दिन पे कोर्ट आती रहेगी, 1 साल में उसको 3 दिन के लिए छोड़ा जाएगा, फिर वो जेल में जाएंगी, और फिर 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15 साल, फिर 16 साल, ये होने वाला है या कुछ डिसीजन आने वाला है? I think the parliament election